नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे नंबर 11 है आज हम लोग का, और सचिवालय में जो हम लोग स्टैटिक पार्ट जो कंप्लीट कर रहे थे ऑलमोस्ट, अब जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अब आईएनसी को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, हमने देखे पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया है, भूगोल को भी हमने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री अब तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये एक ऐसा टॉपिक है, यकीन मानिए सचिवालय में एक सवाल यहाँ से आपको डेफिनेटली, कोई भी एग्जाम आप जाइए देखें, मैंने लिख ही रखा है हर एग्जामिनेशन को, स्टेट में भी आप कोई एसएससी का दो, पीसीएस दो, रेलवे दो, एसएससी दो, वहां आपको एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोगों को करना है क्या है कि आपको एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, सर्च करना है फोकस स्टडी, ठीक है, विथ अभी, फोकस स्टडी विथ अभी को आपको सर्च करना है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि देखिए, अब जो आपको करना क्या है कि बहुत मटेरियल मैंने दे दिया है आज 11वां लेक्चर को मिलाने के बाद। अब ऑलमोस्ट देखिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक देखने को मिलेंगे। 1857 से लेकर जितने भी नेशनल मूवमेंट चलेंगे हम लोग पूरा देख लेंगे, और फिर उसमें हम लोग कुछ जितने इंपॉर्टेंट एक्ट आए हुए थे उसको भी कवर करते हुए, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए हम लोग हिस्ट्री कवर कर लेंगे। पॉलिटी में हमारा जो बचेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और उसमें हमने मौलिक अधिकार अभी बचा रखा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, और डीपीएस भी। इसको जैसे ही कवर करेंगे तो मान करके चलिए 70% पॉलिटी भी इधर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेन जो सेक्शन, मेजर सेक्शन बचेगा हमारा, एक तो ज्योग्राफी बच जाएगा, और फिर स्टैटिक में भी बहुत, मतलब क्या है कि स्टैटिक मेरे पास कंटेंट रेडी है तो उसको मुझे देने में टाइम नहीं लगेगा। और उसमें यह है कि बहुत छोटी छोटी वीडियो, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपकी चीज़ें कवर करा दी जाए, जैसे कि इन्वेंशन वाला टॉपिक हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, तो उसका टेंशन भी नहीं होगा, और उसको मैं आपको बहुत ट्रिक वगैरह से भी याद करवा दूंगा। और खैर मैं तो पूरी कोशिश किया हूँ कि आज 11वां दिन है, उसमें मैं हर चीज़ को आज भी मैं आपको यहीं पर याद करवाऊंगा। ठीक है, तो बस इतना है कि आपको क्या करना है, सपोर्ट करना, और सपोर्ट करने के लिए आपको करना है क्या है, केवल और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आज मेरा टारगेट है कम से कम आप लोग जो जितने स्टूडेंट देखे इस वीडियो को, हर लोग लाइक करके ही जाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा आपका कोई भी सजेशन हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी राजनीतिक दल रहे थे जहां से आपके सवाल बन सकते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि आईएनसी से पहले स्थापित हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक दल। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी थे उसको, उसमें से आपको पहला जो पूछा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। इस नाम से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, जमींदारी एसोसिएशन या जमींदारी संघ, या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। तो सबसे पहला आपको ये आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम राजनीतिक दल कौन है। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको टिक करना है लैंड होल्डर सोसाइटी को। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 1838 इन कलकत्ता। कलकत्ता में 1838 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और फाउंडर कौन थे, द्वारिका नाथ टैगोर जी थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सवाल, 3 पॉइंट है। पहला राजनीतिक दल भारत का अगर पूछ लिया जाए तो लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन कब किया गया था, 1838 में कलकत्ता में, और द्वारिका नाथ टैगोर जी के द्वारा। सेकेंड होगा आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो फाउंडर आपसे पूछा जाता है तो इसके फाउंडर कौन थे, विलियम जॉन्स। ठीक है ना, विलियम जॉन्स जो थे इसके फाउंडर थे। इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1784 में, और ये भी कहाँ, तो कलकत्ता में। ठीक है, 1784 कलकत्ता में किसने किया था, विलियम जॉन्स ने। पहला राजनीतिक दल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन थी। पहली पॉलिटिकल पार्टी, मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया कब हुआ था, 1838 में। कहाँ, कलकत्ता में। किसके द्वारा, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। दूसरा हमने देखा क्या कि ये दूसरा नंबर का नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड नंबर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने देखा, तो आपसे पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे, तो आप बताओगे विलियम जॉन्स। ठीक है, विलियम जॉन्स जो थे इसके फाउंडर थे, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा जाता है तो 1784। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1784 में, 1784 में। कहाँ, तो कलकत्ता में। और सबसे प्राचीन संस्था अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ही आप जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, 3 तरह से यहाँ सवाल पूछेगा। एक तो फाउंडर विलियम जॉन्स कब किया गया, कहाँ, 1784 कलकत्ता, और सबसे प्राचीन संस्था देख लीजिए 1784 की सबसे प्राचीन संस्था है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन संस्था का जवाब क्या दोगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
थर्ड आप देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन में आपको फाउंडर देखिए यहाँ पर मैंने भी जब बनाया था तो यहाँ पे लिखा था दादा भाई नौरोजी, हालांकि इनके मेंबर थे। तो इनका सही जवाब जो इनके जो फाउंडर है, संस्थापक जो होंगे, जगन्नाथ शंकर सेठ जी थे, ठीक है ना, जगन्नाथ शंकर सेठ जी। और कहाँ पर, तो बॉम्बे में, नाम ही देख रहे हैं बॉम्बे। और कब, तो 1852 में। तो 3 ईयर अभी तक इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो 1838 हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हमने देख लिया। और सबसे यहाँ देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये 1838 और ये 1784, तो ये तो पुराना हो गया। तो ये पुरानी संस्था है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ मैंने कहा संस्था की बात। तो जब सबसे प्राचीन संस्था तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रथम राजनीतिक दल तो लैंड होल्डर सोसाइटी, कब, 1838 इन कलकत्ता, द्वारिकनाथ टैगोर, विलियम जोन्स, 1784 कलकत्ता। सबसे प्राचीन संस्था बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 बॉम्बे, जगन्नाथ शंकर सेठ जी, ठीक है। चौथा हम लोग देखना है हमें क्या, कि इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन में हमें हिंदी में कह ले तो भारत संघ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका फाउंडर आपको याद रखना है, संस्थापक जो थे, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जो आईसीएस एग्जामिनेशन को पास किए थे। इसको फैक्ट को अभी हटा लीजिए, इतना नहीं याद कर पाएंगे आप लोग भी, ठीक है। और आनंद मोहन बोस, ठीक है, देखिए एकदम क्रिप्स में रख रहा हूँ, जो एग्जाम मतलब इन टॉपिक की अगर बात कर लेना, जो आईएनसी की टॉपिक, और यहाँ उनसे पहले जो राजनीतिक, अगर इनसे पहले अगर देखोगे, जो मैंने यहाँ केवल 4 डिस्कशन किया, और इन्हीं से अगर आपके सवाल फंस जाएंगे। इसके अगर आप देखोगे तो 10-12 आप कम से कम पढ़ना होता है, लेकिन वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन एसोसिएशन में हमने कहा कि इसके संस्थापक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1876 में, कहा, कलकत्ता में, ठीक है ना जी, कलकत्ता में। तो 3 हमने देख लिया, एक हो गया इंडियन एसोसिएशन, फिर हमने देखा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और एक हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, कहाँ, कलकत्ता में। पहली पॉलिटिकल पार्टी लैंड होल्डर सोसाइटी, कब, 1838। सबसे प्राचीन संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसने फाउंडर हैं उसके, विलियम जोन्स, कब, तो 1784, कहाँ, तो कलकत्ता। फिर हमने देखा इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किए थे। कब हुआ था स्टैब्लिशमेंट, कलकत्ता में, तो 1876। ये आपको ईयर इंपॉर्टेंट इतना याद रखना है। और फाइनल एक है आपका बॉम्बे एसोसिएशन, जो बॉम्बे में 1852 में, किसने, जगन्नाथ शंकर सेठ जी इनके फाउंडर रहे, ठीक है। अब हम लोग आईएनसी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसे कुछ इंपॉर्टेंट, उससे पहले हम आपको बता देते, क्योंकि यहाँ से भी कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ। देखिए, गोलमेज सम्मेलन हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में ही। सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए क्या यहाँ से पूछता है एग्जाम में, फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, उसके जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मैकडोनल्ड थे, ठीक है। और उस समय राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम। ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। और देखिए अभी जो एसएससी सीजीएल, आज जो पहला डे था एसएससी सीजीएल का, आप जाके जीके का उठाइए सेक्शन, आप देखिए एनालिसिस, वहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए एज इट इज हमने करवाए कि नहीं। देखिए पानीपत का वही सवाल, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बोल दिया, पानीपत मतलब स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज किए पूरे शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है, कि सर वाकई सर काफ़ी रिलेवेंट आपके कंटेंट में थे सर, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूँ भाई, जो कह रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, उस पर मेहनत कर लीजिए एक बार स्टिक होकर के। फिर तो एमसीक्यू हम करवा ही देंगे। एक बार हम सिलेबस कवर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ लें और फिर सिलेबस में एमसीक्यू करेंगे तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें एमसीक्यू में हमें मिलेगी तो आप उसको ऐड ऑन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन यहीं पर याद कर लीजिए, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर तो हम तीनों गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, लेकिन यहाँ जो पूछता है आपसे कि पहली जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मैकडोनल्ड थे। और पूछा जाता है उस समय राजा कौन था, तो जॉर्ज पंचम थे। उसके बाद आपसे देखिए मतलब जो पूछा जाता, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आपसे पूछा जाए कि उस समय वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन समय के अगर पूछ लिया जाए पीएम कौन थे, तो चर्चिल थे, ठीक है। पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चर्चिल थे। और वाइसराय की अगर बात कर लिया जाए तो लिनलिथगो थे, ठीक है। उसी प्रकार 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। और दिल्ली जब कैपिटल कब शिफ्ट किया गया था, 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है ना, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वाइसराय। मतलब देखिए ये 6 के 6 पॉइंट है ना, एकदम मतलब ऐसा है कि कहीं बैठे आपको कोई ना कोई में कहीं शिफ्ट में आपको मिल ही जाएगा। पूछेगा क्या दिल्ली कैपिटल कब बनाया गया, 1912, ठीक है। कौन थे वाइसराय उस समय, तो लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। पार्टीशन बंगाल कब हुआ, 1905 में। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, चर्चिल था। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उनके वाइसराय थे। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार के समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। और पीएम कौन थे, चर्चिल थे। और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मैकडोनल्ड। और राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम थे।
सबसे पहले अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देखते हैं कि हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाम जो हम बोल रहे हैं, इससे पहले जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। ये जो नाम आप देख रहे हो भारतीय राष्ट्रीय संघ, इस संघ को हटाकर फिर हमने कांग्रेस रखा। इस कांग्रेस को किसने नाम दिया ये पूछा जाता, तो सबसे पहले ये जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने दिया था, तो एओ ह्यूम ने दिया था। ठीक, ये एओ ह्यूम ने कब दिया था, देखिए ये जो आईएनसी में हम लोग क्या किए हैं, कांग्रेस ऐड किए हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये किसने दिया था, एओ ह्यूम ने दिया था। तो एग्जाम में पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस जो शब्द है, वर्ड जो है, ये किसने नाम देने वाले कौन है, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछी जाएगी, आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस समय जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो कौन थे, विलियम ग्लाडस्टोन थे। देखिए इसीलिए यहाँ मैंने रखा क्योंकि जो जो प्राइम मिनिस्टर के बारे पूछा जाता है एग्जाम में, वो यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आईएनसी की जब स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1885 में, किनके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। कौन थे उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो विलियम ग्लाडस्टोन थे। ठीक है, विलियम ग्लाडस्टोन थे। अच्छा, 1885 में कई बार एग्जामिनेशन में डेट पूछा है, तो 28 दिसंबर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। दूसरी चीज, एओ ह्यूम जो है सिविल सेवा के कर्मचारी थे। ठीक है, ये कर्मचारी थे सिविल सेवा के। ठीक है, अब यहां से आपके क्या हो गया, और फाउंडर ऑफ क्या हो गया, ये कांग्रेस हो गया। तो मतलब सिंपल सा, पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस नाम देने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन एओ ह्यूम ने दिया था, कब, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, तो विलियम ग्लाडस्टोन थे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम लोग चलते हैं, उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का, तो विलियम ग्लाडस्टोन। वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। अब आईएनसी का जो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया गया, अब यहाँ पे इन लोगों का क्या होगा, कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, तो पहली कॉन्फ्रेंस होगी, दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि वो जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, ये मेनली कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती थी, सम्मेलन की जाती थी कि जो भी मतलब कि इनको कोई भी डिसीजन लेना, किसी भी चीज़ पर मतलब कोई डिस्कशन, तो वहाँ पर एक सम्मेलन होता था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि उस सम्मेलन में क्या डिस्कशन, मतलब कोई क्या आउटकम निकला, या फिर उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें आपके पूछी जाएगी एग्जाम में। तो सबसे पहला जो सेशन होता है आईएनसी का, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में कब हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपको क्या याद रखना है कि पहला जो सेशन यानी कि पहला जो अधिवेशन होता है, ये कहाँ हुआ था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल। ठीक है, एक संस्कृत कॉलेज थे, वहाँ पर हुआ था। लेकिन देखिए इसमें आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि यहाँ मैंने लिखा है, क्या मैं जूम कर दूँ पहले, देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि प्रथम बैठक जो था पुणे में होने वाले। ठीक है, ये बाद में बम्बई में प्रस्तावित होता है, क्योंकि रीज़न ये था कि पुणे में क्या हुआ था, प्लेग जो रोग थी, जो डिजीज थी, वो फैलने के कारण मुंबई में इसको स्थानांतरित किया गया। तो ये आपसे पूछ सकता है घुमा करके, थोड़ा सा अगर मतलब ट्रिकी करना चाहे तो, कि आईएनसी का जो प्रथम सेशन था या फिर प्रथम अधिवेशन था, वो कहाँ पर मतलब कि प्रस्तावित था, तो आप बोलेंगे पुणे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसको क्या किया गया, स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ, तो गोकुलदास, ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, तो 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अच्छा ये ईयर कब होगा, सिंपल सी बात है, 1885 होगा, इस्टेब्लिशमेंट 1885, तो पहला सम्मेलन भी 1885 में होगा, 28 दिसंबर। प्रेसिडेंट देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले सेशन में आईएनसी का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी पूछेगा एग्जाम में, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो WC बनर्जी। कहाँ हुआ, बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ प्रस्तावित था, पुणे में। बट प्लेग रोग फैल जाने के कारण कितने पार्टिसिपेट लिए थे डेलीगेट्स, तो 72 डेलीगेट्स। कब हुआ था, 1885 में। क्लियर है, एक बार मैं रिकॉल कर दूं फिर से फटाफट, आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट 1885, डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट, कांग्रेस किसने नाम दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन था। पीएम कौन था, विलियम ग्लाडस्टोन था। प्रथम सेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, 28 दिसंबर 1885 कहेंगे। 72 डेलीगेट, प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे, WC बनर्जी। सेकंड कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, देखिए सेकंड कॉन्फ्रेंस
कहाँ होता है तो कलकत्ता, बम्बई के बाद कलकत्ता आएंगे 1886 सेकेंड ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर ये जो कॉन्फ्रेंस किया जाएगा 1886 में कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे आपको याद रखना है, देखिए दो तरह से पूछेगा, एक तो पूछेगा सेकेंड कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि आईएनसी का, ठीक है, आईएनसी का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था, ठीक है। तो पारसी अध्यक्ष अगर पूछ ले तो भी दादा भाई नौरोजी, सेकेंड कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे तो भी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी कौन है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में बम्बई में 72 डेलीगेट। सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कलकत्ता में 1886 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष। थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था 1887 में, ठीक है, 1887 में, तीसरे ईयर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, देखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनेगा कोई आईएनसी का, ठीक है ना, कोई पहला मुस्लिम जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बनेगा वो थर्ड कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट तो क्या बोलोगे आप, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आईएनसी का कलकत्ता में। चौथा कॉन्फ्रेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होता है, इलाहाबाद में। देखिए डायरेक्ट पूछेगा कि चौथा आईएनसी का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, प्रथम कहाँ हुआ था। ये ईयर भले ना पूछे लेकिन ये डायरेक्ट पूछेगा ये कहाँ हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष आईएनसी के बनने वाले, पहले पारसी अध्यक्ष बनने वाले। और चौथा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूले। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष यानी कि कोई अंग्रेज जो बने थे इसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले बने थे, ठीक है, चौथे कॉन्फ्रेंस में। आईएनसी का चौथा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1888 में। अब चौथा कॉन्फ्रेंस के बाद अब हम लोग सीधा आएंगे 12वां कॉन्फ्रेंस में, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ना हमें, ठीक है। 12वां कॉन्फ्रेंस जो होता है, 12वां अधिवेशन आपका कलकत्ता में होता है 1896 में, ठीक है, 1896 में। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए इसके जो प्रेसिडेंट थे, 12वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके आईएनसी का जो अध्यक्ष बनाया गया था किसे, रहीमतुल्लाह सियानी जी को बनाया था, ठीक है। ये रहीमतुल्लाह सियानी जो थे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहले कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कौन सा कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, वो तीसरा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी को। फिर 12वां कॉन्फ्रेंस में दूसरा कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बनेगा आईएनसी, कौन, रहीमतुल्लाह सियानी। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, वंदे मातरम, ठीक है, पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या दोगे जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो इसके रचयिता है, और कहाँ से लिया गया था, किस पुस्तक से लिया गया, ये भी पूछता है तो आनंद मठ आप जवाब देंगे, ठीक है। क्या बोलोगे, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद आप ये भी याद रखिए कि अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रीय गान है किस देश का, बांग्लादेश का। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ। और 1905 में जब विभाजन के टाइम पे ही ये अमार सोनार बांग्ला जो गाया गया था, और ये राष्ट्रीय गान जो बना बांग्लादेश का, और इसके रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ। आपको इतना याद रखना है बस। तो 12वां कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ 1896 में। 1896 में कब हुआ, 1896 में कहाँ हुआ, कोलकाता में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे रहीमतुल्लाह सियानी। वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन से पुस्तक, आनंद मठ पुस्तक से। अमार सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का था, कौन थे रचयिता, रचयिता थे रविंद्रनाथ। उसके बाद 18वां कॉन्फ्रेंस 18th कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। देखिए इसमें आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा कि ये जो हुआ था कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कब, ईयर आपसे पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1902 में, ठीक है, 1902 में। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब यहाँ से क्या पूछेगा क्वेश्चन, देखिए पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा आईएनसी का अधिवेशन था, या फिर वह आईएनसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें आईसीएस परीक्षा में भारत की उम्र सीमा को बढ़ाने की बात उठाई गई थी, ठीक है। जो आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी, ठीक है, उसमें जो उम्र सीमा को बढ़ाने की बात उठाई गई थी, किस अधिवेशन में, तो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था। आईएनसी में जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें यह बात उठाई गई थी कि आईसीएस में जो भारतीय लोगों की क्या है, उम्र सीमा को बढ़ाई जाए। और इसके अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, पहली तो बात यह है कि 18वां अधिवेशन जो हुआ 1902 में, कहाँ, अहमदाबाद में, जहां बात की गई थी इस अधिवेशन में क्या, कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है उसमें उम्र सीमा को बढ़ाने की बात कौन अध्यक्षता की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जितना अधिक रिपीटेशन कर रहा हूं, केवल की बात को जितना अधिक आप सुन सके, ताकि वहां पर 4 ऑप्शन होता तो आप इजी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
21वां कॉन्फ्रेंस बनारस में कब 1905, और यही 1905 जो आपका क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल से मैंने क्या बताया था कि इसका इस टाइम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। और 21वां कॉन्फ्रेंस बनारस में 1905 में, और इसके प्रेसिडेंट इसके जो अध्यक्ष कौन थे, इस आईएनसी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, 1905 में आईएनसी का सेशन कहाँ होता है, बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। 22वां कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, और अभी जो एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है यहाँ से भी देखिए इस टॉपिक से डेफिनेटली कई शिफ्टों में क्वेश्चन बनेंगे। 22वां कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता हुआ में कहाँ पर हुआ था, आपसे ये बोला जाएगा तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। 1906 में ये आईएनसी सेशन होता है कलकत्ता में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है। तो पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिवेशन था आईएनसी का जिसमें स्वराज की मांग की गई थी, तो आप 22वां कॉन्फ्रेंस यानी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब स्वराज की मांग की गई थी आईएनसी के सेशन में, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है, दादा भाई नौरोजी जो 22वां कॉन्फ्रेंस हुआ था आईएनसी का उसकी अध्यक्षता की थी, और उसी में क्या हुआ था, स्वराज की मांग की गई थी। 23वां कॉन्फ्रेंस सूरत में 1907, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये जो आपका था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 23वां कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, 1907 में सूरत में, ठीक है। सूरत में ये अधिवेशन होता है। इसमें आपसे जो एग्जाम में पूछेगा इसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष जी। याद रखना है आपको कौन से अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। आपसे पूछेगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, कौन सा अधिवेशन में जहां स्वराज की मांग की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो उस समय कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ, बनारस में 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। आईसीएस की परीक्षा में उम्र सीमा को बढ़ाने की बात की गई थी, कहाँ पे, तो अहमदाबाद अधिवेशन 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ पर जो होगा सुरेश रास बिहारी घोष जी जो इसका अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल तथा गरम दल में, ठीक है। एक नरम दल जो नरम काफ़ी पंथी थे, यानी कि कुछ भी डिमांड अंग्रेजों से करवाना था तो एक मीटिंग के थ्रू या फिर कोई लेटर पत्रिका लिखते थे। लेकिन गरम दल में वो लोग शामिल थे जो डायरेक्ट लड़ाई पे उतर जाते थे या फिर मतलब डिबेट करके ही अपनी डिमांड को मनवाना चाहते थे, ठीक है। ये तो इस तरह से कांग्रेस के दो भागों में डिवीजन होता है, नरम दल तथा गरम दल में कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। आईएनसी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष में 1907 में, इसमें अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल। जहां पे ये मीटिंग चल रही है सूरत में, और इसी समय कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाएगा, नरम दल तथा गरम दल में। 34वां कॉन्फ्रेंस अमृतसर में 1919 में होता है, ठीक है ना, 1919 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके जो अध्यक्षता, देखिए हालांकि मैंने सारा इंपॉर्टेंट ही रखा है, बहुत कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं लिया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। प्रेसिडेंट कौन है, मोतीलाल नेहरू है। और इसी अधिवेशन में खिलाफत का प्रस्ताव पास किया गया। तो पूछेगा किस अधिवेशन में खिलाफत का प्रस्ताव पास किया गया था, तो अमृतसर में। 35वां कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुआ था, कब, 1920 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो विजय राघवाचारी जी ने, ठीक है। विजय राघवाचारी इसके अध्यक्षता किए हैं। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, मतलब कौन से अधिवेशन में, नागपुर का अधिवेशन था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। आईएनसी का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, ये भी इस तरह से भी सवाल पूछेगा, 1920 में, ठीक है। खिलाफत प्रस्ताव पास किया गया था किस अधिवेशन में, तो आप बोलोगे अमृतसर 1919 में। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में, रास बिहारी घोष। स्वराज की मांग 1906, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 1912 में बाकिमपुर बिहार में मागोलकर जो थे अध्यक्ष थे। देखिए 1912 में जो आईएनसी का अध्यक्षता किया गया था, तो बिहार में अगर पूछा जाएगा तो दो बिहार में होता है आईएनसी का सेशन होता है, एक बाकिमपुर में होता है और एक गया में होता है, ठीक है। 1912 में और 1922 में 10 साल का डिफरेंस याद रखना, एक 1912 और 1922। ये मेनली जब बिहार का पेपर दे रहे होंगे तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आईएनसी का अधिवेशन बिहार में कब कब हुआ था, एक 1912 में, एक दूसरा 1922 में। पहला बाकिमपुर में और दूसरा गया में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछेगा, तो मागोलकर अध्यक्षता किए थे 1912 का। और 1922 में किसने किया था, चित्तरंजन दास, जिसे हम देश बंधु भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1923 का आपको याद रखना है, काकीनाडा में, ठीक है। जो काकीनाडा में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था 1923 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो आप बोलोगे मौलाना अबुल कलाम। पूछेगा इस प्रकार से सवाल कि सबसे कम उम्र में
सबसे कम उम्र के अध्यक्ष आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम। कहाँ वो अधिवेशन हुआ था, काकीनाडा में हुआ था 1923 में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोई गांव के बारे में, अच्छा ये आपको इंपॉर्टेंट 1924, ये एकदम ईयर याद रखेगा, इतना बार ये सवाल पूछा गया कि मतलब बोलिए, क्योंकि इसमें पहली बार जो है गांधी जी इनके अध्यक्षता करेंगे आईएनसी का पहली बार, ठीक है। बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव, 1924 में गांधी जी ने इसके अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है आईएनसी का, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कोई महिला जो है आईएनसी की अध्यक्षता बनेगी, पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, पहली महिला भी है ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रही। अगर पूछ लिया जाए, देखिए पहले पूछेगा दो तरह से सवाल कि पहली भारतीय महिला जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की, तो आप क्या बोलोगे, सरोजिनी नायडू। या फिर आपसे पूछ ले कि पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही, जो सत्याग्रही में भाग ली थी वो पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही थी। अच्छा, वो कौन सा सेशन था, कानपुर का सेशन था। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया, ये गाना भी गाया गया था इसी अधिवेशन में, ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा यही अधिवेशन में गाया गया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू काफ़ी इंपॉर्टेंट 1925 की आपको याद रखना है सेशन, जिसमें पहली भारतीय महिला क्या करेगी, अध्यक्षता करेगी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, कोई प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है। देखिए प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन, लेकिन कोई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट, ठीक है, जो अध्यक्षता करेगी कलकत्ता अधिवेशन में, कब, 1917 में। एकदम ये सब ईयर एकदम याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब पहली बार, फर्स्ट इन इंडिया जो पढ़ते हैं ना, फर्स्ट इन वर्ल्ड पढ़ते हो, यहाँ से सवाल बनता है आपका। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनने वाले आईएनसी के कौन है, तो एनी बेसेंट थे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। या फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जो बनी थी आईएनसी के कानपुर अधिवेशन में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा 1925 के अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक। इसके बाद 1929 का आपको याद रखना है क्या, कि 1929 में ही, ठीक है, क्या हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और इस लाहौर में अधिवेशन में किसने की थी अध्यक्षता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दो चीज़ हमने याद रखनी है, एक तो हमने देखा पूर्ण स्वराज की मांग की हमने, ठीक है, उसके बाद हमने यह मांग की थी स्वराज की। स्वराज की मांग कहाँ की थी, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, खिलाफत प्रस्ताव पास किया था, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1919 में अमृतसर में। और 1920 में विजय राघवाचारी अध्यक्षता की थी, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 का अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। और सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, जवाहरलाल नेहरू। और पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही तो आप सरोजिनी नायडू, महिला में पहली कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और आईएनसी की पहली भारतीय महिला भी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर केवल पूछ लिया जाए फर्स्ट महिला जो बनी थी 1917 में ही ये बन गई थी, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, एनी बेसेंट, जो कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, भारतीय नहीं थी ये। 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में फिर से अधिवेशन होता 1933 में। इसमें क्या हुआ था, नलिनी सेन गुप्ता जो थे अध्यक्ष बने थे, और ये तीसरी महिला, तो तीन महिला आईएनसी के अध्यक्ष बनी है। एक तो आपका सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में, ठीक है, पहली ये भारतीय महिला होगी। और 1917 में उससे पहले भी बनेगी, 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन में एनी बेसेंट, दूसरी, ये पहली महिला हो गई, ठीक है, ये दूसरी महिला हो जाएगी, ठीक, लेकिन भारत की पहली महिला हो जाएगी। उसके बाद समझ रहे ना चीज़ों को। और 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता ये तीसरी महिला अध्यक्ष बनेगी। तो ये याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन याद रखना है, और यहाँ भी कलकत्ता अधिवेशन याद रखना, और ये कानपुर अधिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम, अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ मैंने एक जगह रख दिया है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि प्रथम महिला, ठीक है, केवल लिखा हुआ महिला अध्यक्ष कब, तो 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम भारतीय अगर पूछ लिया जाए, और या फिर अगर आपसे भारतीय ना देख करके पूछा जाएगा कि दूसरी महिला अध्यक्ष, केवल इतना ही पूछा जाए, तो आप बोलोगे 1925 में कौन बना था, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में। और ये कहाँ था, कलकत्ता का अधिवेशन में। और तीसरी महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तीन महिला आईएनसी के अध्यक्ष बनी थी, ये डिटेल यहाँ मैंने रख दिया। 1937 में फैजपुर जो बंगाल में ही एक मतलब जगह है, मतलब गांव ही है एक, और पहली बार गांव में आईएनसी का कोई अधिवेशन हुआ था, तो यही फैजपुर बंगाल में हुआ था 1937 में। इसे पूछता है एग्जाम में कि पहली बार गांव में बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 में फैजपुर बंगाल में अधिवेशन हुआ था। 1938 का आपको याद रखना, हरिपुरा जो गुजरात में स्थित है, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता की थी। तो पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस
आईएनसी के किस सेशन में पहली बार अध्यक्ष था? मतलब सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्षता करते हैं गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके जो अध्यक्ष किए थे सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में ही, ये मैंने बताया भी था पिछले के लेक्चर में ही, क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था और फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से इसमें अध्यक्षता बनाई गई। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कब बने थे? तो 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। 1939 की भी अध्यक्षता यही करेंगे, लेकिन ये रिजाइन दे देते हैं और 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जी क्या करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करेंगे और ये रिजाइन दे देंगे, ठीक है। आईएनसी से ये रिजाइन देंगे, इसकी अध्यक्षता की, लेकिन फिर बीच में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और आईएनसी से रिजाइन दिए। तो उस समय 1939 में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1940 में झारखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोल यहाँ पे, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ में हुआ था, हजारीबाग में जिले में, जिसमें मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। सबसे कम उम्र वाले और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं। रीज़न यही था कि यहाँ पर वर्ल्ड वार छिड़ गया था, ठीक है ना, दूसरा वर्ल्ड वार 1940-1945 में मौलाना अबुल कलाम ही अध्यक्ष थे। 1941-1945 तो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, ठीक है। इसी कारण तो पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक या लॉन्ग टेन्योर जिनका रहा है आईएनसी के प्रेसिडेंट, तो मौलाना अबुल कलाम। कहाँ पर हुआ था वो अध्यक्षता? रामगढ़ हजारीबाग में। कब हुआ था? 1940 में। कब से कब? 1941 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 1940 से 1945 तक यही रहते हैं मौलाना अबुल कलाम। उसके बाद स्वतंत्र भारत के समय 1900 जो भारत स्वतंत्र होगा फिर 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और 1916 में, ये याद रखना, ये छूट गया था, 1916 का याद रखना है कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में क्या होता था? गरम दल और नरम दल एक होते हैं। तो हमने देखा था क्या, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें गरम दल और नरम दल दो भाग में कांग्रेस बटेगा, और पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल एक होते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। और गरम दल और नरम दल एक होते हैं, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गया था, ठीक है ना। इसमें ही आपका क्या ये भी पूछेगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस कब एक हुए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही। नेक्स्ट, कांग्रेस जो थे डफरिन के दिमाग की उपज है, सेफ्टी वल्व थ्योरी कहा जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक किसने कहा था? ये पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर बोलेगा सेफ्टी वल्व थ्योरी किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, इसके पीछे मतलब एक लॉजिक था, जैसे कि खैर इसको छोड़िए। सेफ्टी वल्व मतलब जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें जैसे कि सेफ्टी वल्व होता है, तो मतलब सेफ्टी वल्व में जैसे जैसे जब विद्रोह, मतलब खैर छोड़िए, वो मैंने बता रखा था पहले भी, उसको समझना भी नहीं उतना। बस हमें ये एग्जाम में पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने सेफ्टी वल्व थ्योरी दिया था, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1911 का आपको याद रखना है कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ये भी याद रखना है कि जन गण मन जो गाया गया था ये किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, और विषम नारायण दत्त इसके अध्यक्षता किए थे, ठीक है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में। भारत की प्रथम स्नातक कोई महिला जो कादम्बरी गांगुली थी, और ये कांग्रेस के 6th कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, ठीक है। तो अगर ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पहली स्नातक महिला कौन है, तो कादम्बरी गांगुली, जो आईएनसी के अध्यक्षता की थी 6th कॉन्फ्रेंस में, ठीक। और यहाँ से 2-3 पॉइंट और याद रखें आप कि एक तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी आईएनसी के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है। दूसरा, 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था, ठीक है ना, उसमें चुने जाने वाले पहले कोई भारतीय जो थे तो वो दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है, लंदन में की गई थी। आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, लंदन में किया गया था। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? 1928 में के बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी। खैर, तो पूछेगा एग्जाम में कि किस सत्याग्रह में, तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह में ही इसी आंदोलन में इनको क्या किया गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आईएनसी से रिलेटेड नहीं था, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ रख दिया, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है। तो आईएनसी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट थे, हर कुछ मैंने यहाँ करवा दिया है। इससे बाहर अब आईएनसी का छूटेगा नहीं क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट, ठीक है। तो आई होप चीज़ें अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना भाई, ठीक है। कमेंट वगैरह जो भी कर सकते हैं, सजेशन वगैरह जो भी हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, या तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई पार्ट लेकर के, या फिर इन्वेंशन में करवा दूं, क्योंकि स्टैटिक का भी कुछ पार्ट अभी बाकी है।
तो इन्वेंशन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इन्वेंशन में पूरा करवा दूँ। ऑलमोस्ट 70-80 इन्वेंशन करवाना होगा, जो मतलब इन्वेंशन तो फिर ख़त्म होगा ही नहीं कभी अगर करवाएंगे तो। लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए वही हमें पढ़ना भी है केवल, ठीक। तो चलिए देखते हैं और कोशिश करूँगा कुछ ट्रिक वगैरह के माध्यम से। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।